हेलो बच्चों, मैं रेखा पटेल आज आपको जैव प्रक्रम के एमसीक्यूज पढ़ाने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। मैं जैव प्रक्रम के जो प्रश्न उत्तर है वो आपको पहले वीडियोस में पढ़ा चुकी, तो आपको देखना है तो मेरे वीडियोस पहले देख लेंगे और उनको अच्छे से तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं हम जैव प्रक्रम के एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस भाग में होती है। तो जड़, तना, पत्ती, अब पत्ती है सुधार लीजिएगा, फूल किस में, तो याद रखिए पत्ती, पत्ती या पत्ता, तो आपको पत्ती करना है। तो अगला है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी अपने मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो याद रखिए 20 जो है मैग्नीशियम, 20 मिलीग्राम मैग्नीशियम, नहीं समझ लेना mg, मिलीग्राम। आगे है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी हम जो श्वसन क्रिया करते हैं तो कितनी मात्रा में जो है वो ऊर्जा जो है टेम्परेचर के रूप में निष्कासित होती है। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, 20%। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो याद रखना, वृक्क जो हमारा उत्सर्जन की क्रिया का कार्य करता है। तो ये उत्सर्जन का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में उपस्थित जो पानी है, ये यूरिन है, ये छनन करने का काम कौन करता है, वृक्क करता है। अगला है हमारा, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, यानी पौधों के जितने भी वायवीय भाग हैं उसमें जल का जो है निष्कर्ष किया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहला रही है। तो निष्कर्ष का मतलब होता है बाहर निकलना, तो पौधों से पानी का भाप के द्वारा बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अगला है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी शरीर में हमारे जो है ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, श्वसन। ये मैंने आपको पाठ में पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना। अब अगला है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, यानी हम किस क्रिया के द्वारा आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से रख सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, श्वसन। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो याद रखना है आपको, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मानव हृदय है, मानव हृदय में जो पाया जाएगा वे क्या प्रक्रम है, वे 3 वैश्म, 2 वैश्म या 4 वैश्म या 5 वैश्म। तो याद रखना, वैश्म का अर्थ है कि जो प्रक्रम है, प्रोसेस है, वो कितने पार्ट में होती है, तो याद रखना है आपको 4 पार्ट में। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने आपको रिएक्शन सहित बताई थी, उसमें देखा होगा आपने कि ग्लूकोज बना हुआ था, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब अगला है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्यों, क्योंकि अर्धपारगम्य का अर्थ ये होता है कि छोटे छोटे कण जो है वो चले जाते हैं और बड़े कण रह जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती, तो आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद है, दही की जमने की प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, दही के जो जमने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो दही के जमने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन कहलाती है, दही की जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। अब जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्न में से कि कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। तो वो अभिक्रियाएं जो हैं वो अभिक्रियाएं होंगी, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं, शरीर की वृद्धि करती हैं, टूट फूट ऊतकों की मरम्मत करती हैं, इनमें से सभी, तो ये सभी होंगी। निरंतर ऊर्जा की हमें प्राप्ति हो रही है, शरीर की वृद्धि भी हो रही है, टूट फूट ऊतकों की मरम्मत भी हो रही है, और ये सभी हो जाएंगे। और उसके बाद आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव में डायलिसिस थैली है, यानी डायलिसिस थैला किसे कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि डायलिसिस, नेफ्रॉन को डायलिसिस थैला
क्यों कहा जाता है? तो हम ये जो चैप्टर है, आगे की जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी। आपको यहाँ इतना ही याद रखना है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? किया नहीं है, क्रिया होना चाहिए। उसके बाद फेफड़ा है, गिल्स है या नाक है। तो याद रखना, जो मत्स्य जो है, मत्स्य का जो श्वसन अंग है वो गिल्स है, यानी मछली जो है वो गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती है। अगला है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है विसरण। तो विसरण के माध्यम से ही पौधों में गैसों का निष्कासन किया जाता है। अगला है, क्लोरोफिल का जो वर्णक रंग है वो कौन सा है? तो क्लोरोफिल का जो वर्णक रंग होता है वो क्या होता है? हरा होता है या फिर नीला, लाल या सफ़ेद। तो आपको याद रखना है, क्लोरोफिल का जो वर्णक होता है वो हरे रंग का होता है। उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति का अर्थ ही होता है कि हरा होना। कवक में पोषण कौन सी विधि के द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कवक में जो पोषण होता है वो मृतोपजीवी जीवों के द्वारा होता है। अगला है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिन और जो गोंद होता है वो कहाँ पर संचित होता है? फ्लोएम में, जाइलम में, कॉर्टेक्स में, छाल में। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही सटीक और मुझे आपको दूसरे वीडियोस में आपको देना है। तो मैं उस अगले वीडियोस में इसका आंसर बताऊंगी। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो प्रक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। अगला है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ या फिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक। तो आपको याद रखना है कि रक्त जो है एक ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। तो बच्चों, आपको इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखकर तैयार करना है। ये आज के इतने क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।